हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस काम्बोज। आज सीबीएसई बोर्ड के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स का। और जो नया लेक्चर है, कल हमने लास्ट टाइम न्यूमेरिकल कराए थे, पर मैंने कहा था अगर आपका कोई न्यूमेरिकल हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं या फिर मेरे पे मैसेज करें फेसबुक से या कैसे भी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको फेसबुक का लिंक मिल जाएगा, तो आप फेसबुक पे भी मैसेज करके अपना क्वेश्चन मेरे से शेयर कर सकते हैं। और हमने क्या किया है अभी, कल हमने जो जिस ग्रुप के लिए वीडियो थी हमने उनकी प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। क्रिएट करके हमने कंप्लीट कर दी है प्लेलिस्ट को। अब जैसे जो सीबीएसई बोर्ड का आपका लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चले हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स की एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। जो नेक्स्ट आपका अगली होगी यूनिट, उसकी अलग आपको, जितनी आपकी यूनिट है तो उनकी प्लेलिस्ट आपको अलग मिलेगी। ऐसे ही सेम आपको यूपी बोर्ड की, और ऐसे ही सेम आपको मैथमेटिक्स के लिए, और ऐसे ही सेम आपको 10th क्लास के लिए, ठीक है। हर एक यूनिट की और हर एक आपके विषय सब्जेक्ट और आपकी यूनिट की अलग आपको प्लेलिस्ट हमने क्रिएट कर दी है। आप अपने हमारे चैनल पर जाएं, अपने मोबाइल फ़ोन से यूट्यूब ऐप को ओपन करें और चैनल पर जाएं, और चैनल पर जाएं तो वहां से प्लेलिस्ट को ओपन करें। प्लेलिस्ट पर ओपन करते ही वहां लेक्चर डले हुए हैं, और वो लेक्चर सीरियल वाइज डले हुए हैं। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई बच्चा आज हमसे आज ही नया जुड़ा है, उसके पिछले लेक्चर छूट गए हैं, तो प्लेलिस्ट से जाकर जरूर पढ़ ले, ठीक है। तो नया हम टॉपिक शुरू करते हैं आपके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। नया टॉपिक शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हम इसको डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास कोई चार्ज, हमने मान लिया चार्ज हमारे पास है प्लस क्यू चार्ज, ऐसा मैंने लिया है। सपोज किया कि कोई मेरे पास चार्ज है प्लस क्यू चार्ज। तो क्या है कि एक दूसरा चार्ज है मेरे पास, जिसका नाम मैंने रखा है टेस्ट चार्ज। दूसरा चार्ज क्या है? टेस्ट चार्ज, ठीक है। ये पॉजिटिव होता है और बहुत छोटा सा होता है, पॉजिटिव होता है और बहुत ही छोटा सा होता है, ठीक है। इसको कहेंगे प्लस क्यू नॉट, ठीक है। ये बहुत छोटा चार्ज होता है। तो जब मैंने इस चार्ज को यहां रखा तो मुझे पता चला इस चार्ज पर, इस चार्ज के कारण से कोई ना कोई फोर्स एक्ट, इस पे कोई ना कोई फोर्स लगा है, ठीक है। ये फील कर, एक्सपीरियंस कर रहा है, किसका? फोर्स का। अगर कोई चार्ज किसी फील्ड में फोर्स का एक्सपीरियंस कर रहा है तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है। कौन सी फील्ड में है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो जिस फील्ड में कोई चार्ज अपने ऊपर फोर्स का एक्सपीरियंस करता है तो वो फील्ड क्या कहलाती है? उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चार्ज के सराउंडिंग, इस चार्ज के सराउंडिंग जो फील्ड इसने क्रिएट की है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये चार्ज उस इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो ये अपने ऊपर फोर्स को फील करता है, फोर्स को फील करता है। जैसे दोनों के सेम चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये फील करेगा कि इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगा हुआ है। कौन सा फोर्स लगा हुआ है? रिपल्सिव फोर्स लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों सेम चार्जेस हैं। तो पता चला। और इसका टेस्ट चार्ज जो नाम है वो टेस्ट चार्ज क्यों रखा गया? क्योंकि हम इससे एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसके अराउंड, किसके सराउंड, किसके सराउंडिंग कर रहे थे? किसी चार्ज के, किसी इलेक्ट्रिक चार्ज के। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज, बाय द वे मैंने ये चार्ज काफी डिस्टेंस पे रख दिया, ये चार्ज मैंने काफी डिस्टेंस पे रख दिया, इसको फील नहीं हुआ फोर्स, इसको फील नहीं हुआ फोर्स। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है। जब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो ये अपने ऊपर फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, फील करेगा कि मेरे ऊपर फोर्स लग रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी फील्ड होती है? जहां हम किसी चार्ज को रखते हैं, जहां हम किसी चार्ज को रखते हैं तो वो चार्ज अपने ऊपर फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, अपने ऊपर फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। उस फील्ड को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, उस फील्ड को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड से ही रिलेटेड टॉपिक है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड आया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि किसी चार्ज के सराउंडिंग कोई फील्ड जहां दूसरा चार्ज रखने पर वो अपने ऊपर किसका एक्सपीरियंस करता है, किसी फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, किसी फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और जैसे ये चार्ज है तो उसके सराउंडिंग ये डॉट 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 इसके सराउंडिंग जो ये डॉट्स होते हैं यही डिनोट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। किसको डिनोट कर रहे हैं ये? इलेक्ट्रिक फील्ड को। किसको डिनोट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे इस प्लस क्यू चार्ज से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। इसका मतलब यह है अगर किसी टेस्ट चार्ज को उठाकर मैं इस फील्ड में रखूं तो यहाँ फोर्स ज्यादा एक्ट करेगा, अगर ज्यादा डिस्टेंस पर रखूं तो वहां फोर्स कम एक्ट करेगा। ठीक है, वहां फोर्स कम एक्ट करेगा। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बहुत आसान सा टॉपिक है, इसी से रिलेटेड है इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक है, तो ये आपका प्लस क्यू चार्ज है और हमने दूसरा लिया है आपका टेस्ट चार्ज। ये चार्ज जिसके सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये दूसरा आपका कौन सा चार्ज है? टेस्ट चार्ज। कौन सा चार्ज है? टेस्ट चार्ज। ठीक है, ये आपका चार्ज और ये टेस्ट चार्ज। तो इस चार्ज के कारण इस चार्ज पर एक फोर्स एक्ट करेगा और वो फोर्स मैंने सपोज किया है F। वो फोर्स मैंने क्या सपोज किया है? F। वो फोर्स मैंने क्या सपोज किया है? F। तो डेफिनेशन क्या होगी? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज डिनोटेड बाय E वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है उसको E वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो उसने कहा था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी यूनिट चार्ज पर जितनी फोर्स अप्लाई करते हैं, जितनी फोर्स इस चार्ज से लगती है। किस चार्ज से? जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है, उस चार्ज से टेस्ट चार्ज पर जितनी फोर्स लगती है वो इसके इक्वल होती है, वो इसके इक्वल होती है। बट कौन से चार्ज पर कहा? टेस्ट चार्ज पर कब? जब टेस्ट चार्ज को यूनिट लें। टेस्ट चार्ज को क्या लें? यूनिट। नहीं तो डेफिनेशन होगी इसकी ये क्या कि टेस्ट चार्ज पर जितना फोर्स इस चार्ज से लगेगा वो फोर्स और टेस्ट चार्ज दोनों का रेशो इक्वल होगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बाय द वे मैं टेस्ट चार्ज को कहूं कि ये 1 कूलम है, इसका मतलब यूनिट चार्ज है। कैसा चार्ज है ये? यूनिट चार्ज है। ठीक है, कैसा चार्ज लिया मैंने? यूनिट चार्ज लिया। यूनिट चार्ज लेंगे, इसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे तो E इज इक्वल्स टू आएगा F। E इज इक्वल्स टू कितना आएगा? F। E इज इक्वल्स टू कितना आएगा? F। इसलिए कहा है कि यूनिट चार्ज के लिए, यूनिट चार्ज पर जितनी फोर्स एक्ट करती है वो उस फील्ड की, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के इक्वल होती है। एक बात का और ध्यान रखना है, जिस टेस्ट चार्ज पर फोर्स अप्लाई होगी उसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट, उसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट होगी। सपोज ये पॉइंट ए है जहां टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, पॉइंट मैंने लिया है बी, तो यहां अगर आपसे पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे आपने फाइंड आउट की है, तो किस पॉइंट पे फाइंड आउट किया है आपने इलेक्ट्रिक फील्ड? बी पॉइंट पे फाइंड आउट की है। किस पे फाइंड आउट की है इलेक्ट्रिक फील्ड? बी पॉइंट पे फाइंड आउट की है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है किसकी? प्लस क्यू चार्ज की। एक्सपीरियंस कौन सा चार्ज कर रहा है? क्यू नॉट। फोर्स कौन से चार्ज पे लगा है? क्यू नॉट पे। कितना फोर्स लगा है? F फोर्स लगा है। सर फोर्स भी लगता है, कूलम स्लो में यही तो है, कूलम स्लो में फोर्स ही तो बताया गया। और जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन प्लस क्यू एंड प्लस क्यू नॉट, यानी कि टेस्ट चार्ज और चार्ज के बीच की जब जब डिस्टेंस बढ़ती जाएगी फोर्स उतनी ही कम होती जाएगी। ये डिस्टेंस आप बढ़ाओ, क्योंकि यू नो 1/4/ε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो F यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के।
जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो फोर्स वैसे वैसे कम होती जाएगी। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो फोर्स डिक्रीज होती जाएगी। तो ये आपका टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये है कि जब कोई चार्ज अपने ऊपर किसी फोर्स को फील करता है, एक्सपीरियंस करता है कि इस पे कोई फोर्स लगी है, वो फोर्स और टेस्ट चार्ज दोनों का रेशियो इक्वल होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के। बट बुक में लिखा हुआ मिला होगा आपको पर यूनिट चार्ज पर जितनी फोर्स एक्ट करेगी, पर यूनिट चार्ज पर जितनी फोर्स एक्ट करेगी वो इक्वल होगी किसके? वो इक्वल होगी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के। इट इज डिनोटेड बाय ई वेक्टर। इट इज डिनोटेड बाय ई वेक्टर। लिखे पहले डेफिनेशन लिखे, देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एट एनी पॉइंट सराउंडिंग द चार्ज Q is defined as the force per unit positive charge in the field ठीक है। फोर्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो E इक्वल्स टू फॉर्मूला है F अपॉन क्यू नॉट, मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो जितना फोर्स एक्ट करेगा वो क्यू नॉट और E के इक्वल होगा। फटाफट से डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट को देख लेते हैं। ठीक है, लिख ले आगे। इट इज डिनोटेड बाय E वेक्टर। यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी यूनिट निकालेंगे। क्या होगी यूनिट? E इक्वल्स टू यूनिट ऑफ E इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड E, F की यूनिट न्यूटन, चार्ज की यूनिट कूलम, न्यूटन पर कूलम। उसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ E। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ E इज इक्वल्स टू, किसका डायमेंशनल फॉर्मूला? फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला 11th क्लास में पढ़ चुके हो, mLT/2 अपॉन चार्ज का क्या होता है? चार्ज इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। इलेक्ट्रिक करंट के लिए ए आता है एम्पियर और टाइम के लिए टी, हो जाएगा इसके AT। ऊपर लेके जाएंगे, सॉल्व करेंगे तो जाएगा mLT, इसकी पावर +1 ऊपर जाएगी -1, बेस इक्वल होंगे तो पावर ऐड हो जाएंगे -3 और इंटू ए। ये हो गया इसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला। फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे, नोट कर लें। ठीक है, स्केच डाल लें। नेक्स्ट स्केच है आपकी, लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू isolated point charge, isolated point charge, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। किसी आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलो मैं जो फील्ड बना रहे थे अभी हम यहाँ, वो हमने ली थी पॉजिटिव चार्ज से। आप नेगेटिव चार्ज से भी लेकर फील्ड को क्रिएट कर सकते हो। मैं दोनों के लिए फटाफट से डायग्राम क्रिएट कर देता हूँ। हमारे पास कोई चार्ज +Q,
जिसके सराउंडिंग कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रखा है टेस्ट चार्ज Q0। तो इस टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स एक्ट करेगा और वो फोर्स है F। यहाँ लगेगा रिपल्सिव फोर्स क्योंकि दोनों सेम चार्जेस है। बाय द वे ऐसा है मेरे पास पॉजिटिव चार्ज ना होकर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज के लिए मैंने यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, तो यहाँ लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स और वो होगा F। तो यहाँ रिपल्सिव और यहाँ अट्रैक्टिव, दोनों के लिए कहानी एक जैसी है। डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस कितनी है R, यहाँ भी डिस्टेंस कितनी है R। ठीक है, फॉर्मूला दोनों के लिए सेम आएगा, बस फोर्स की डायरेक्शन अलग अलग होगी। ये पॉजिटिव है तो यहाँ रिपल्सिव फोर्स होगा, इसलिए ये डायरेक्शन इधर होगी। ठीक है, यहाँ आपका अट्रैक्टिव फोर्स है तो डायरेक्शन इधर होगी फोर्स की। ठीक है, इसके लिए फाइंड आउट कर लेते हैं। देन अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है यहां से हम डिस्कस करेंगे। देन अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ में क्या था कि जो फोर्स होता है 1/4 मीडियम मैंने बीच में जो लिया है वैक्यूम लिया है 4 इंटू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। चार्ज एक हमारे पास Q, दूसरा है Q0 अपॉन डिस्टेंस कितनी है R। अब हमें निकालनी है यहां से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, कौन से पॉइंट पे निकलेगी पी पर। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, सेम ये पॉइंट पी, ये पॉइंट क्यू। आप इसके लिए या फिर इसके लिए किसी एक के लिए यहां से इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं डायरेक्ट ऐसे लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, पॉइंट बी पे निकालते हैं। और अभी आपने पढ़ा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो उस पर अप्लाइड फोर्स और जो चार्ज होता है दोनों के रेशो के इक्वल होती है, दोनों के रेशो के इक्वल होती है। तो E इज इक्वल्स टू आएगा F अपॉन, F की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट है। वी कॉल्ड इक्वेशन फर्स्ट, वी कॉल्ड इक्वेशन सेकंड। तो क्या होगा, जो फोर्स के लिए फोर्स की वैल्यू है उसे इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ F, putting the value of F in equation second, putting the value of F in equation second, सेकेंडरी इक्वेशन में पुट करेंगे तो E इज इक्वल्स टू आएगा F की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर, और अपॉन में है Q0 से Q0 कैंसिल आउट होंगे, देन E इज इक्वल्स टू आएगा 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा Q बाई R स्क्वायर। ठीक है, बाय द वे पूछता है इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होगी, तो वेक्टर फॉर्म को भी हम निकाल लेते हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं E वेक्टर से ही डिनोट कर रहा हूँ। वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वेक्टर फॉर्म निकाल लेंगे तो जाएगा E वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और इसके लिए R कैप, यू नो R कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर R बाय मॉड ऑफ R आपको सबको पता है ये R के ही इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ R, आपने 11th क्लास में पढ़ा। इसको हम यहाँ पुट कर सकते हैं, ये भी इसकी वेक्टर फॉर्म है। और कैप को चेंज करेंगे तो E इज इक्वल्स टू आएगा 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर, इसकी वैल्यू है वेक्टर R बाय R के R में मल्टीप्लाई करेंगे, R के R में मल्टीप्लाई, R की R स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो R3, ये भी इसकी वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म इसलिए है क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती है, क्या होती है इसकी डायरेक्शन। ठीक है, फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। और हाँ, इसका मतलब तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं, इसके लिए साइन कन्वेंस होगा किसका, चार्ज का। नोट करें, वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। चलें,
मेरा अरे चले ठीक है। अच्छा किसी पॉइंट पर सपोज 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 ये मेरे पास कोई चार्ज, मुझे नहीं पता प्लस है माइनस, हाँ ये मेरे पास क्या है, कोई चार्ज है। इस चार्ज से यहां कोई चार्ज Q1, यहां कोई चार्ज Q2, यहां कोई चार्ज Q3, यहां कोई चार्ज Q4, यहां कोई चार्ज Q5, यहां कोई चार्ज Q6, यहां कोई चार्ज Q7, यहां कोई चार्ज Qn है। यहां कोई चार्ज क्या है, Qn है, ठीक है। तो बताइए लाइन इसके लिए यहाँ फोर्स एक्ट करेगा, यहाँ भी फोर्स होगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, जहाँ जहाँ फोर्स होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत सारे चार्ज रखे हैं, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो मैं फाइनली इस पॉइंट पर नेट निकालने की, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ठीक है। हेडिंग डाल लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम, ड्यू टू अ सिस्टम, ड्यू टू ए सिस्टम of point charges, of point charges, ठीक है। आपने सुपर पोजिशन पढ़ी रखी है, लास्ट टाइम मैंने पढ़ा रखी है आपसे कि जितना फोर्स किसी पॉइंट पे लगता है वो लगने वाला फोर्स, लगने वाला फोर्स क्या होता है, अच्छा अलग अलग चार्जेस पे, अलग अलग चार्जेस के कारण से किसी एक चार्ज पर जितने फोर्स लगते हैं तो नेट फोर्स उन सब फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होता है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट ड्यू टू at any point due to a number of point charges, a number of point charges is vector sum, is vector sum, is vector sum of the electric field, of the electric field due to individual charges, due to individual charges, due to individual charges. ठीक है, चलो let consider E1, E2, E3 dash En electric field due to point charges Q1, Q2, Q3 ये सब point charges हैं, इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बननी है। लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1, E2, E3 डैश डैश En ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस किसके से ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, ठीक है। चले अब हमें फाइनली निकालनी है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर। अरे कहाँ हमको छुपा दिया, इस पॉइंट को मैंने कह लिया P, ठीक है। क्या लिखेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। पॉइंट P पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे कितनी है। सपोज वो E है और अभी मैंने पढ़ाया आपसे डेफिनेशन में, जो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सब अलग अलग पॉइंट चार्जेस के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है उन सब के
वो वेक्टर सम के इक्वल होती है, उन सबके वेक्टर सम के इक्वल होती है। पहले यहाँ से E1 को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो E1 इज इक्वल्स टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय ये डिस्टेंस R1, ये डिस्टेंस R2, ये डिस्टेंस R3, ये डिस्टेंस R4, ये डिस्टेंस R5, ये डिस्टेंस R6, ये डिस्टेंस R7, ये डिस्टेंस R है, तो जाएगा R1 स्क्वायर। कितना आएगा? R1 स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में है तो आपको पता यह जाएगा R1 क्यूब इंटू R1, R1 क्यूब इंटू R1। लास्ट टाइम आपने फाइंड आउट नहीं किया क्या किसी पॉइंट के लिए? यही तो आया था हमारे पास। वहां डिस्टेंस कितनी थी? R। कितनी डिस्टेंस थी वहां? R। वहां हमने क्या लिया था पॉइंट चार्ज की जगह? टेस्ट चार्ज। Q2 से कितनी बनेगी? 1/E2 इज इक्वल्स टू बताएं। E2 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट समझ रहे ना? पहले फोर्स निकालते हैं और फिर जिस चार्ज पे निकाल रहे हैं उसी चार्ज से डिवाइड मार देते हैं, तो कितना आएगा फटाफट से बोल देंगे यहाँ से। क्या आएगा? Q बाई डिस्टेंस कितनी है? R2 क्यूब इंटू R2 वेक्टर, R2 क्यूब इंटू R2 वेक्टर। इसी तरीके से R4 R5 सभी के लिए होना है, ठीक है। तो ये Q1 Q2 Q3 इन सब पॉइंट चार्जेस से यहाँ हमें पॉइंट Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ये Q1 चार्जेस, ये Q2, ठीक है। यहाँ कितना आएगा चार्जेस? Q3। अरे इससे ये आएगा ना, जिस पॉइंट पे निकालते हैं वो चार्ज कैंसिल होता है। जैसे हम पॉइंट किस पे निकाल लेते? लास्ट टाइम जाओ तो लास्ट टाइम हम किस पॉइंट पे निकाल लेते हैं? हम निकाल लेते टेस्ट चार्ज पर। टेस्ट चार्ज पे निकाल रहे थे तो टेस्ट चार्ज ये Q0, ये Q फोर्स लगा, ये आया 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट कितना? Q इंटू Q0 बाय R स्क्वायर, डिस्टेंस R है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू F बाय जिस पॉइंट पे निकालते हैं उसी पॉइंट पर उसी चार्ज से हम क्या करते हैं? डिवाइड। तो जिस पॉइंट पर हम इस पॉइंट तो इनसे हमें निकालनी है Q1 Q2 Q3 इन सब से किस पे निकालनी है? Q पर, यानी कि सबको किससे डिवाइड होना है? Q से। तो Q कैंसिल होगा, Q1 Q2 Q3 ये सब बढ़ते जाएंगे। इसी प्रकार Q3 के लिए सेम, Q5 सेम, ठीक है। तो E इज इक्वल्स टू आएगा आपका E1 के लिए कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैं बार बार बता दे रहा हूँ, जिस पॉइंट पर हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, उस पॉइंट पर जो हमारा पॉइंट चार्ज है उस चार्ज से हमेशा ही फोर्स को डिवाइड होती है। तो यहाँ सबको Q से डिवाइड होनी है, इसलिए Q नहीं बचेगा। Q1 Q2 Q3 यह आएगा Q1 बाय कितना? R1 क्यूब इंटू R1 वेक्टर। सेकंड के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाय R2 क्यूब R2 वेक्टर और 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट Q3 बाय R3 क्यूब कौन है? R3 वेक्टर टेस्ट। n के लिए कितना आएगा? 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट Qn बाय Rn क्यूब इंटू Rn वेक्टर। टेकिंग कॉमन 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट बचेगा क्या? Q1। और तुम्हें पता है वेक्टर फॉर्म में हम इसको कैप में भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें, नहीं तो ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। नोट कर ले, यह है सुपरपोजिशन। नोट कर लें, वीडियो को नोट कर लें, ड्रॉप की वीडियो को नोट कर लें। इसलिए पढ़ाया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालते हैं रेक्टेंगल, ट्रायंगल, इन सब के लिए वहाँ इसको यूज करते हैं। फटाफट से नोट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा। अगर किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे साथ शेयर जरूर कर दे इस प्रॉब्लम को, ठीक है। कोई पॉइंट समझ में ना आए तो उसे लिख के भेज दे, सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया, मैं इसे दोबारा से समझाऊंगा। वीडियो को शेयर जरूर करें जहाँ तक हो सके, क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है, आपको पढ़ना है, पढ़ाई आपकी है, ठीक है। ओके, थैंक यू।